स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से आपके चैनल ज्ञान रथ पर। तो यहाँ पर आरआरबी ने सभी जोन पर आपका मॉक टेस्ट का जो एनटीपीसी का जो लिंक है वो डाल दिया है कि आपको जो है किस प्रकार से आपको टेस्ट देना है, वहाँ पर कौन कौन से वहाँ पर फंक्शन होंगे, आपको किस तरह से पूरा टेस्ट देना है, इसमें सारा बताया गया है। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आरआरबी इलाहाबाद की यहाँ पर साइट खुली है। यहाँ पर आज 19 तारीख का नोटिस है, मॉक टेस्ट लिंक फॉर एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम नेम दिया गया है। यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम, आपका नाम आएगा, सब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर आपके फ़ोटो कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में आएगी। फिर यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी होगी जहाँ पर, और फिर यहाँ पर जो आपका पासवर्ड होगा तो आपको यहाँ से करना है आपको साइन इन। तो जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो कुछ थोड़ा टाइम बाद आपका जैसे ही ये खुलेगा तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अभी असमीज कर रखा, तो हम इसको हिंदी करते हैं। तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को एग्ज़ाम में कोई भी जो आपकी 15 लैंग्वेज यहाँ पर टोटल दी गई है, तो आप देख सकते हैं हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी है, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश एंड तमिल। तो टोटल ये लैंग्वेज है। तो आप यहाँ पर से किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर इसको इंस्ट्रक्शन को चूज कर सकते हो, जिसमें कि आप जो है सही से पढ़ सकें। फिर यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं, सामान्य निर्देश जो दिए गए हैं। पहला है आपका, परीक्षा की कुल अवधि 90 मिनट लिखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता वाले योग्य और दिव्यांग के लिए 120 मिनट की होगी। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। फिर आगे दिया गया गलत उत्तर के लिए 1/3, ये तो पता ही है। फिर कहा गया कि अपना उत्तर सहेजने के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। तो यानी आपके पास एक ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट, उस पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट प्रश्न पर जाओगे और आपका प्रश्न सेव हो जाएगा। फिर लिखा है 6 नंबर पे, भाषा, आप अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उस भाषा में प्रश्न पत्र देख सकते हैं जिसे आपने आवेदन पत्र के समय चुना था। तो जिस समय आपने आवेदन पत्र भरा था, जिसमें आपने चुना था, उस लैंग्वेज को आप वहाँ से प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको जो है अपने दाएं कोने में जो आपका दायां साइड होगा, वहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन भाषा सूची दी गई है। तो वहाँ पर आप क्लिक करके व्यू इन करके आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी मनपसंद के अनुसार जो है भाषा में प्रश्न को चेंज कर सकते हैं। फिर सातवां है, यदि अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा के बीच प्रश्न की सामग्री में कोई अंतर पाया जाता है तो अंग्रेजी भाषा में दी गई सामग्री को मान्य माना जाएगा। यानी अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी में प्रश्न अलग अलग है तो जो आपका इंग्लिश वाला होगा वो आपका सही माना जाएगा। स्क्रीन पर एक समय में एक प्रश्न दिखेगा। तो आगे अभी मॉक शुरू होगा तो तब आप देखेंगे कि एक टाइम पे आपका एक प्रश्न नजर आएगा। फिर 9वां कहा गया है, परीक्षा पूरा करने के लिए आपके पास उपलब्ध समय स्क्रीन में सबसे ऊपर दाएं कोने में काउंट डाउन टाइमर के जरिए दिखाया जाएगा। यह शेष समय को टाइम लेफ्ट के रूप में प्रदर्शित करेगा। यानी आपका जो 90 मिनट है तो 90 के बाद उल्टा ये चलना शुरू करेगा। और जो पीयर है, जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, उनको 120 मिनट का दिया जाएगा। फिर प्रश्न बॉक्स, स्क्रीन के दाईं ओर दिखाया गया प्रश्न बॉक्स बॉक्स निम्नलिखित प्रतीकों में से किसी एक प्रतीक का उपयोग करके आप प्रश्न की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। पहला दिया गया है, आपने अभी तक प्रश्न नहीं देखा, वो भी दिखाएगा। ये सारे आपका जो प्रश्न बॉक्स, अभी जब ये मॉक शुरू होगा तो आप देख सकते हैं आपको इसको किस तरह से देखना है। फिर आप ऐसे इन सारी चीज़ों को आप जो है आरआरबी की साइट, किसी भी आरआरबी की साइट के जॉन की साइट पर जाके आप इन सारी चीज़ों को जो है पढ़ सकते हैं। ये यहाँ सब देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए कि आपको किस तरह से आपको जो है ये करना है। अब जब हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर हम लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, आपकी हिंदी। फिर अनुदेश, तो अनुदेश क्या दिए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अनुदेश को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको अनुदेश दिए गए हैं। पहला, हर समय फेस मास्क लगाकर हर समय फेस मास्क लगाकर रखें। तो आपको फेस मास्क का यूज करना है पेपर देते हुए। फिर कहा गया है सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। उपस्थित पत्र पर हस्ताक्षर करने, आरटीआई और बायोमेट्रिक
एलटीआई कैप्चर से पहले और बाद अपने हाथों की सफाई करें। तो आपको जब आप अपना मतलब बायोमेट्रिक या सिग्नेचर करोगे किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो उसके बाद अपने हाथों की जो सफाई करें। सीबीटी की जगह परीक्षा हॉल में मोबाइल फ़ोन, संचार डिवाइस पूरी तरह से निषेध हैं। निरीक्षक की उपस्थिति में ही ई कॉल लेटर पर घोषणा लिखें। तो ये सारे जो भी निर्देश हैं, आप एक बार इनको ज़रूर पूरा पढ़ लें कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। तो अब जैसे ही हम आई एम रेडी टू बिगन करते हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो आपका टेस्ट होगा वो शुरू हो जाएगा। तो ये अभी आपका खुल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो ये आपका देखिए स्क्रीन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन कुछ इस तरह से आपकी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन जो है आपका रेडी टू लॉगिन के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में आपके जो प्रश्न के नंबर दिखाई देंगे, 1 2 3 4 जो आपके लाइन से आपके प्रश्न नंबर है, ये यहाँ से आप कर्सर से इनको सिलेक्ट करेंगे। आपको जिस भी प्रश्न पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपका ये क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन है, यहाँ पर मार्क टू रिव्यू का। और अगर बात की जाए आपके जो लैंग्वेज की जो कहा गया था, तो यहाँ पर ही आपको 3 बटन दिख रहे हैं। जो यहाँ पर ये सेटिंग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर्ड, आपने टोटल अभी तक कितने प्रश्नों का आंसर दिया, ये ग्रीन में यहाँ पर आपकी काउंटिंग दिखाएगा। नॉट आंसर्ड, यहाँ पर अभी देखिए मैंने पहले प्रश्न पर क्लिक किया तो अभी मैंने उसका आंसर नहीं दिखाया, तो यहाँ पर उसको रेड में नॉट आंसर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में व्यू इन, यानी अभी हिंदी क्या है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। तो आपके पास इतनी सारी लैंग्वेज है, तो यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज को चेंज करके अपने प्रश्न की भाषा को चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे देखिए पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो जैसे इसका ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा पे क्लिक किया, तो जैसे ही अब आपको जिसको नेक्स्ट पे जाना है, तो आपको यहाँ पर ग्रीन में सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये प्रश्न आपका सेव हो जाएगा और यहाँ पर एक पे ग्रीन आ गया, मतलब आपने इसका उत्तर दे दिया। फिर दूसरा है निपाह है। तो आपको पता है निपाह एक वायरस है। तो अगर आपने गलती से कर दिया कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो आपका जो सेव हो रखा है, तो आप जैसे ही देखोगे कि बाद में आपको पता लगा कि जो दूसरे वाला प्रश्न था इसका निपाह वायरस था, तो आपको सबसे पहले करना है इसका क्लियर रिस्पॉन्स। तो जैसे ही आप क्लियर रिस्पॉन्स करोगे तो ये हट गया। फिर आपको करना है कि यह वायरस था, तो वायरस पे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट। तो इस तरह से आपको जो है वहाँ पर भी ये सेम ऐसे ही आपको वहाँ पर सीबीटी में आपका एनटीपीसी में इसी तरह से आपका कंप्यूटर पर आपको दिखाई देगा। फिर है कि फ्रेंच ओपन 2020 किसने जीता। तो इसका जैसे सही जवाब है ऑप्शन बी, राफेल नडाल। फिर सेव एंड नेक्स्ट। फिर है EOS-01 क्या है। तो वैसे तो जो ये EOS-01 है, यह एक भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह है। तो आपको अगर इसको मार्क एंड रिव्यू करना है, तो आप इसको मार्क एंड रिव्यू कर दोगे। तो आप देख सकते हैं यह आपका जो चौथा क्वेश्चन था, ये आपका कुछ इस तरह से नीला बैगनी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यह आपने मार्क एंड रिव्यू के लिए रखा है। तो बाद में जब आप लास्ट में आपके पास समय बचेगा, तो आप बाद में इसको मार्क और रिव्यू कर सकते हैं कि इसका जो है आपको अगर डाउट में है तो यहाँ से। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से शुरू हुआ। तो इसका जैसे सही जवाब है आंध्र प्रदेश। फिर सेब एंड नेक्स्ट। फिर आंध्र प्रदेश की जैसे नई राजधानी अमरावती। सेब एंड नेक्स्ट। तो माना कि अब आपका टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, तो आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है चार वाला, ये आपको मार्क एंड रिव्यू। तो जैसे ही आप इस पे करोगे तो ये है आपका भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह। तो आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये आपका देख सकते हैं हट गया। फिर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आप अपने कर्सर से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सारे 100 तक के प्रश्न दिखाई देंगे। और फिर यहाँ पर जैसे ही आप इस सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर क्वेश्चन की संख्या दिखा रहा है 6, यानी आपके यहाँ देख सकते हो टोटल 6 प्रश्नों का जो है उत्तर दे दिया। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे नॉट आंसर, एक जो 7वां प्रश्न है इसका भी आंसर नहीं दिया, तो इसलिए इसको दिखा रहा है नॉट आंसर। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके किसी भी प्रश्न पर किसी भी समय आप जा सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से 94 पे आपका ओपन हो रहा है। तो आप कुछ इस तरह से आपका जो टेस्ट का सेटअप होगा वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये था जो आपका लेटेस्ट अपडेट जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपका जो है रेलवे ने सभी जोन पर मॉक टेस्ट के रूप में आपके जो है अपलोड किए हैं। तो आप एक बार
इनके सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें और इसको ज़रूर एक बार इस टेस्ट को देख लें कि आपको किस प्रकार से वहाँ पर आपको जो है टेस्ट देना है। तो इसीलिए यह आप लोगों के लिए यहाँ पर डाला गया है। तो आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।